ओम शांति। 13 सितंबर 2024 आज के मुरली के महावाक्य हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने साकार मुरली में कहा, मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। प्रश्न, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। उत्तर, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है। प्लीज अर्थात एक बात की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहाँ मिलिट्री खड़ी होती है वह फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बात की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन, बाप की याद में हो। बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बगैर तुम विक्रमाचित अर्थात सुतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। मूल बात ही यह है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है सब इस समय की बातें जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं। वह भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, गुम हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो। ना दिखाई देने वाली आत्मा, ना दिखाई देने वाला पढ़ाने वाला परमात्मा, बीज रूप में स्थित बृहस्पति ना की दशा हम बच्चों पर, हम आत्माओं पर है ना। सालिग्राम बच्चे बाबा के, लेकिन दिखाई नहीं देते पढ़ने वाले है ना आत्मा। तो इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। तुम भी हो, तुम भी गुम हो जाते हो, बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसी को कहा जाता है अंडरग्राउंड। बाबा कहते हैं कोई पहचान ना सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना। तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुम विचारा कहेंगे ना। देखो बाबा कितना कहते हैं। बाबा ने कहा, एक भाई यदि 1000 बच्चों को बाबा का ज्ञान सुनाता है, लेकिन उसे ईगो है, और एक माता जो बाबा की याद में रसोई में खड़े होके एक रोटी पकाती है, तो बाबा कहते हैं दोनों को बराबर मिलेगा। एक वो जो ईगो में रहकर 1000 लोगों को ज्ञान देता है, ज्ञान सुनाते हैं बाबा का, और एक वो माता का जो बिना ईगो के बाबा को दिल से रोटी बनाते समय याद करती है। तो बाबा दोनों का हिसाब इक्वल करेंगे। गरीब की 1 ईंट और अमीर का 1000-100 है ना। तो बाबा इतना इक्वल करके रखते हैं। बाबा कहते हैं माताएं बहनें याद इतनी सहज कर सकती हैं। अब माताएं रसोई में खाना पकाती हैं, कई बार उनको अपने पीहर की याद आती है, तो क्या बाहर बैठे उनके ससुराल वाले यह समझ सकते हैं कि वो पीहर वालों को याद कर रही है या कोई
अपने सखी को याद कर रही है या अपने भाई को याद कर रही है या पति को याद कर रही है, किसको नहीं पता। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं तुम कर्म में रहते मुझे याद करो। वो याद तुम करोगे, लीन हो जाओगे, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम याद की यात्रा में हो। तो तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है, सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुमको विचारा कर, स्वर्ग में विचारे होते नहीं, विचारे उनको कहा जाता है जो कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं। यह भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है तुमको। लाइट हाउस कहा जाता है, बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो, सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ हे मांझी। सबकी नैया फंसी पड़ी है, उनको सल्वेज कौन करे? वह कोई सल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है। बाबा कहते हैं भल हम हद के ड्रामा में उनके सुरक्षा की वजह से ही हम सुरक्षित हैं। देश के जो भी नागरिक हैं, जो वो बॉर्डर पर तैनात सैनिक हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो आर्मी से कोई सैल्वेशन नहीं मिलता, ना गति सदगति तो नहीं होगी ना। तो बाबा कहते हैं ना गांधी जी की कुर्बानी से किसी की सदगति या गति हुई, तो वो तो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता के सिवाय और किसी की याद में, किसी के ज्ञान से हो ना सके, किसी की कुर्बानी से हो ना सके, जब तक परम पिता परमात्मा आकर के गीता ज्ञान ना सुनाए, जब तक आत्मा का और परमात्मा का हमें क्या ना मिल जाए, यथार्थ नॉलेज ना मिल जाए, है ना, तब तक यह मुक्ति जीवन मुक्ति असंभव है। जिसके पास में ज्ञान है वो आए, तभी फिर ज्ञान सुना सकता है। ब्रह्मा तन आधार लेकर वो ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो जो हर एक को सैल्वेज करते हो। सब 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सैल्वेज करो। तो बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की ही सभी बातें हैं, तुमको फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं क्योंकि हिंसक हैं, अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वह तो पवित्र आत्माएं ही आती हैं, वह तो अपवित्र हो ना सके। पहले पहले जब आते हैं तो वह अपवित्र हो ना सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। कई कई बाबा के बच्चों के मन में ये प्रश्न उठता है कि बाबा कहते हैं ना कि पूरे द्वापर से अब तक जो भी विकर्म किए हैं, जो भी पाप किए हैं आत्मा ने शरीर धारण करके, तो वो सब पापों की सजा जो है इस अंतिम जन्म में कलयुग के अंत में मिलती है। सभी को मिलती है, या तो योग से या फिर भोगना से, लेकिन सबको हिसाब चुकतो पुराने विकर्मों का, पापों का जरूर करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो ये ड्रामा में है ही, ऐसा ही होना है, ऐसा ही होता आया है, उसको मैं बदली नहीं कर सकता। तो बाबा के बच्चे यही सोचते कि बाबा हर जन्म में क्यों नहीं विकर्मों की सजा मिल जाती, क्यों आखिरी में ही सबको देना हिसाब पड़ता है। तो बाबा कहते हैं देखो, आज बाबा ने उत्तर दिया कि जब पहले पहले आत्मा शरीर धारण कर
कर्म में आती है, पाठ बजाने आती है इस रंगमंच पर, इस साकार दुनिया में, तब आत्मा और शरीर पवित्र होते हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादा पाप भी कर्म उनसे होते नहीं और सुख रहता है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे पाप बढ़ना, जैसे जैसे जन्म और लेते जाते, शरीर छूटता फिर आत्मा जन्म लेती, शरीर छूटता फिर आत्मा जन्म लेती, तो ऐसे बार बार वो आत्मा कर्म में आते 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 फिर पाप तम प्रधान बन जाती है। तो फिर हिसाब भी तो ऐसे ही होगा। तो बाबा कहते पहले अपवित्र हो ना सके, है ना, तो फिर आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता है, तो दूसरे का भी नहीं होता है। हर एक बात पर विचार करना होता है। वहां से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डिनाइस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डिनाइस्टी है, सन्यासियों की डिनाइस्टी थोड़े ही चलती है, राजाएं थोड़े ही बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं, तो वह जब आते हैं स्थापना करने, तो वह नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने अगर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध, इब्राहिम ने इस्लाम, सबके नाम से राशि मिलती है। देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म की अभी टांग है ही नहीं। जब वो टांग नहीं होती, सब जब सारी टांगे आ जाती हैं, है ना, और जब वो होती है तो कोई भी नहीं होती है। तो इस तरह बाबा कहते हैं अभी डिटेज्म धर्म लुप्त हो गया है, क्योंकि बाबा का ज्ञान जब हमें संगम पर मिलता है तो बाबा कहते हैं ज्ञान सागर तो एक ही है और त्रिनेत्रधारी भी एक ही है। वो हमें त्रिनेत्रधारी बनाते जरूर है, लेकिन उसकी चाबी उन्हीं के पास है। जब तक वो ना आए तब तक ये ज्ञान चक्षु की चाबी किसी के पास होती नहीं, वो ही आकर दे। और ज्ञान भी देने वाला बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन ये चाबी नहीं जाएगी, है ना। तो यहाँ ही बाबा कहते हैं कि सब कुछ क्या हो जाएगा? विस्मृति में। फिर वहां हमें सिर्फ ये स्मृति रहेगी कि हम आत्मा हैं और पाठ बजा रहे हैं। बाकी अगर ये ज्ञान साथ में बाबा कहते जाएगा ना, तो फिर तुम्हें ये भासना रहेगी कि हमें आने वाले समय में द्वापर से दुख मिलना है, विकारों में गिरेंगे, तो फिर वो सुख कैसे तुमको मिलेगा, है ना, भासना नहीं रहेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है वो यहाँ ही रह जाएगा संगम पर, फिर बाबा वापस संगम पर तुम्हें मिलेगा। प्रालब्धि प्राप्ति, जो संस्कार आत्मा में भर जाएंगे, वो फिर जाकर तुम्हें प्रालब्धि प्राप्ति सुख की दुनिया में सतयुग त्रेता में होगी। त्रेता के अंत तक तुम्हें सुख रहता है। बाबा कहते हैं इस तरह जो भी है तो धर्म स्थापक गुरु आते हैं, लेकिन बाबा कहते निराकार बाप भी आकर तो देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह देहधारी नहीं है, और जो धर्म स्थापक हैं उनकी देह के नाम है। यह तो देहधारी नहीं, डिनाइस्टी नई दुनिया में चलती है। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वह झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा धर्म ही शांत है। फिर याद किसको करना है? अभी ज्ञान, तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। यह ज्ञान और कोई को नहीं है। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटेच हो बैठना है। यहाँ तुमको वह बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटेच होकर बैठो। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस जाना है, हम वहां के रहने वाले हैं,
इतने दिन घर भूल गए थे और कोई थोड़े ही समझते हैं हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापस जा ना सके। बाबा कहते ना कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है, और कोई याद करने से और किसी को भी याद करोगे और कोई को याद करने से क्या फायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको है नहीं कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे, यह किसको भी पता नहीं है। आवाज सुनाई देगा सो तो जरूर आवाज होगा ही। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु करे, 12 गुरु से बाबा को किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं समझ में आया कि ये किसी भी प्रकार से ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं, है ना। कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से उनमें ऐसा ऐप दिखाई दिया, ऐसा एक्सपीरियंस बाबा को उनके साथ का हुआ कि उनको लगा ही नहीं कि ये गुरु लायक हैं। तो बाबा तो अनुभवी है ना। एक बार की बात है, ब्रह्मा बाबा को योग में बैठते समय या बाबा जब भी गीता पाठ करते थे या कोई आता था घर पे तो बहुत मान सम्मान के साथ उनको संत आत्माओं को बिठाते थे। तो एक बार उनके गुरु जी का संदेश आया कि तुरंत आओ। तो वो तुरंत गए गुरु जी के पास और बोले कि इतना इतना पैसा लेके आओ। तो बाबा गए देने, तुरंत गए, क्योंकि गुरु का कहना मानना ही है। तो देखा तो वो पैसे का मिसयूज करने के लिए उन्होंने मांगा था, तो फिर वो गुरु भी छोड़े। ऐसे बाबा के बहुत सारे गुरु, जो भी 12 गुरु किए, 12 गुरुओं से उनको अलग अलग इस तरह का ही बैड एक्सपीरियंस हुआ। तो बाबा ने फिर गुरुओं को, देखो उनका तो सबसे ज्यादा अनुभवी थे बाबा। बाप ने कहा है ना, हे अर्जुन इन सबको छोड़ो, सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं, सत्य गुरु मिल गया, अब उन सब की दरकार क्या है। ये तो झूठी दुनिया है ना, तो यहाँ झूठ ही रहेगा। जब तक सत्य गुरु ना आए तब तक सत्य हमें पता नहीं चलता। तो सतगुरु तारता है, कुसंग डुबोता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विषय सागर से पार जाना है। यह सब बातें समझाने की। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने लिए यह नाम पड़ गए हैं। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। वह अमर बना देते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण पखेरु, है ना, उड़ गए, प्राण निकल गए। फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं, मिट्टी कह देते हैं। मैं कई तो बिल्कुल लैंग्वेज ही उनका होता है कि मट्टी ले जा रहे हैं ना, क्योंकि 5 तत्व से बना, 5 तत्व में मिल जाता है, उसके साथ में तो ऊपर जाया नहीं जा सकता, तो वो तो है ही नहीं नियम। तो बाबा कहते हैं फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है, आत्मा बिगड़ तो शरीर में ही नाश हो जाती है। फिर उनको रख करके क्या करेंगे। जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बांस होती है, तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रहेंगे। वह तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो, मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब वहां अंदर घुसते हैं पूजा आदि कर समझते हैं अभी यह स्वर्ग जा रहा है, तो उसे फिराकर मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है, नरक को लात मार रहा है, श्री कृष्ण का देखा है ना, चित्र दिखाया है। कलयुग के तरफ लात दिखाते हैं और स्वर्ग का गोला हाथ में लेकर के उस दुनिया की तरफ मुंह दिखाते हैं। तो बाबा कहते उनका एक्यूरेट दिखाया है, नरक को लात मार रहा है श्री कृष्ण का, यह शरीर तो नहीं है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा श्री कृष्ण के लिए पड़ जरूर गई, लेकिन शरीर तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाप समझाकर फिर कहते हैं मन मना भव। यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन, बुद्धि
बाप में लगी रहे। तुम्हारा यह अटेंशन फॉरएवर, सदा के लिए है। जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है। याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, यह है दुख धाम। एक आंख में दुख धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं, तुम अपनी भी संभाल करते हो। लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वह तो एक दो को राम राम करते हैं। उनको बोलो, आपको पता है यह दुख धाम है, वह है शांति धाम और सुख धाम। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो? यह तीन चित्र किसको समझाना तो बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं। लाइट हाउस भी इशारा देता है। यह नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य को सर्विस कर नहीं सकते, वह तो सब है आर्टिफिशियल हद की बातें। यह है बेहद की बात। सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा यह है, सभी का बेड़ा पार करना है। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्यों की क्या सर्विस करें। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने लिए, बाप से मिलने लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं, वह समझते हैं। यह शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है। दिलासे पर रहने से फिर आखिरी कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा? यह बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है। तुमने चित्र में दिखाया है, एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक हैं वह भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वह भी ऐसे इशारे देते हैं। साहेब को जपो, वह बाप है सतगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। अच्छा, भक्ति भी बिना करे तो ज्ञान किसी को मिला नहीं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उसे ज्ञान मिला। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को मिला सबसे जास्ती भक्ति की। हम बच्चों को भी बाबा ने भक्ति के बदले ही ज्ञान दिया। भक्ति, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। तो बाबा कहते हैं जब आप भक्ति में थे तभी भी आपको भी पूजन पाठ में बैठते थे तो जो पंडित होते थे वो क्या कहते थे, है ना, मंत्र पढ़ने के टाइम या पूजन के टाइम कहते थे अपने इष्ट को याद करो। इष्ट मतलब किसी एक को ही मानते ना, तो एक को याद करो, अपने कुल देवता को याद करो, अपने कुल देवी को याद करो, क्योंकि हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, इसीलिए तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है और किसको बाबा नहीं कहते हैं, परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव तो है निराकार सच्चा बाबा, वह तो सबका बाबा हुआ, सब आत्माया शरीर ही है। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे, अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है। बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते नहीं। सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, मुचरा खाकर थोड़े ही मानी है ना, रोटी लेनी है। मुचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। मानी रोटी कब मिलती है? थोड़ा मुचरा सजा तो मानी अच्छी मिलेगी। यह है कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है
यहाँ की धर्म वाला हूँ जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखो तो इसमें क्या हुआ, देखने से कोई जान नहीं सकते, जबकि बात को पहचाने और नॉलेज ले। सब तो आ ना सके, देवताएं तो वहां बहुत थोड़े होते हैं, अभी इतने हिंदू हैं। असल में देवताएं थे ना, परंतु वह थे पावन, यह है पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। यह एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते। हम बच्चों का मोस्ट विलव्ड बाप है जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाप कैसे आएंगे इस भिकारी दुनिया में। कहते हैं ना, देवी देवताओं के पैर धरनी पर नहीं पड़ते। धरनी इन द सेंस की ये नहीं है कि आसमान में रहते हैं, यही धरनी पवित्र धरनी थी, पावन धरनी थी, पावन दुनिया थी। तो इस धरनी पर उनके पैर थे, इस धरनी पर ही उनका क्या था, पाठ था। लेकिन अभी ये धरनी कैसी हो गई है, पापी हो गई है ना। तो ये धरनी अभी पावन नहीं है, पतित है, अपवित्र है। जब पवित्र बन जाएगी तब आएगी। लेकिन देखो, बाप अपवित्र दुनिया में आते हैं, लेकिन बाबा का तो शरीर है नहीं, तो वो फिर धरनी पर पैर थोड़े ना रखते हैं। बाबा कहते हैं जबकि देवताओं के भी पैर पुरानी दुनिया तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते हैं, तो फिर बाप कैसे आएंगे। बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पांव है नहीं, इसलिए इनमें प्रवेश करते हैं। ज्ञान सागर परमात्मा में सब ज्ञान भरा हुआ जैसे आत्मा में भर के चले जाते। तो अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, वह सब है आसुरी दुनिया में। यह बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम ना देवी संसार में है ना आसुरी संसार में है, हम ईश्वरीय संसार में है। छोटा सा हमारा एक संसार है जिसमें सार ही सार है, जो कि ईश्वर का सारा सार समाया है, पूरी सृष्टि का आदि मध्य अंत का। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वह मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। भारत सुख धाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़े ही आता हूँ, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड में सब आते हैं, अभी भी वहां मालिक बन बैठे हैं, जिनको बाकी आना है, परंतु वह आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। समझाते तो बहुत हैं, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, वंडर है। यहाँ कहते भी है हम पवित्र बनेंगे फिर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ, ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है, सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। दूसरा, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोलकर बैठना है, बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है। वरदान है अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता और भी अंडरलाइन करो।
साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में भी अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। स्लोगन है, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता है। दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता है। अच्छा, ओम शांति।